Hey everyone, welcome to my YouTube channel and I hope you all are doing well. And in this video, I'll be sharing my quick story with all of you. अच्छा मेरा जो है वो चैनल सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेरा चैनल जो है वो जैसे कोडिंग एंड एआई से रिलेटेड है, साथ ही साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेल्फ ग्रोथ वगैरह जो है वो उससे रिलेटेड मेरा चैनल है। सो इसीलिए जैसे मेरे कुछ लाइफ के स्ट्रगल्स, हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल्स हो गए, कोई लाइफ की जर्नी, मेरा कोई भी जर्नी है जिससे मैंने कुछ सीखा है लाइफ के किसी फेज से, देन आई विल बी शेयरिंग विद यू। तो इस वीडियो में जैसे आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, दैट कि मेरा ये वाला जो चैनल है, आई नो दैट आई एम नॉट सक्सेसफुल येट, बट हियर इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम टाइम। ओके, सो ये वाला जो चैनल है, ये वाला चैनल मेरा ये चैनल नहीं है जो मैंने जो है वो नया शुरुआत में स्टार्ट किया था। मेरा इससे पहले एक और चैनल था द बेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम से। अब मेरी आदत थी कि मैं जो है वो नाम चेंज करती रहती हूँ, तो पहले पहले एआई मैसेज टेक्नोलॉजी थी एंड देन फिर दी बेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम से हो गया, तो वो चेंज करती रहती थी मैं। अब वो जो था वो मेरा एक चैनल था, आई हैड अ यूट्यूब चैनल एंड विद 363 सब्सक्राइबर्स। आई नो इट्स नॉट अ वेरी बिग, लाइक के भाई बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा, बट एट द टाइम मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि एक मेहनत करके यूट्यूब के ऊपर वो चीज लेकर आना और वो सब एक अर्न करना, समझो लोगों का ट्रस्ट और वो सब्सक्राइबर्स, क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स इस चीज का प्रूफ है कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं या मैंने कुछ वाकई में ऐसा वैल्यूएबल सिखाया है जिसकी वजह से वो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो वो था मेरे पास एंड देन आई डिड अ वेरी बिग मिस्टेक। पता है वो मिस्टेक क्या थी? कि लास्ट टाइम जब मेरा यूट्यूब चैनल है, आई थिंक आई डिड इट व्हेन आई वाज लाइक 15 or 16. I was 16 when I did that. Um, and I did a very big mistake, which was I deleted my YouTube channel. And पता नहीं किसी और के लिए ये चीज बड़ी हो, बड़ी बात हो या ना हो, बट मेरे लिए अभी मैं सोचती हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड उस टाइम पे मुझे उतना ज्यादा फील नहीं हुआ। आई डिड इट लाइक इन अगस्त 2024 मैंने 2023 के अंदर, फरवरी के अंदर स्टार्ट किया था एंड 2024 अगस्त के अंदर मैंने वो डिलीट कर दिया। एंड वो डिलीट मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने वो चीज क्यों डिलीट की थी। मे बी आई वॉज ओवरवेल्म एट दैट टाइम, कि मैं जो है वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गई, जिसकी वजह से मैंने जो है वो चैनल डिलीट कर दिया। क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले आप जो है ना, ऐसा होता है कि पहले आप प्रे करते हो, आप चाहते हो, आपकी विश होती है कि लोग आपको कमेंट्स करें, आपसे बात करें, बट देन जब कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं तब आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब बहुत ज्यादा कमेंट्स आने शुरू हो गए तो मैं अब टाइम मैनेज नहीं कर सकती। एंड ऑल्सो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद माई स्टडी। तो स्टडीज की वजह से जो है वो मैंने कह दिया अपने पेरेंट्स को, इन सबको, कि मैं जो है वो अपना यूट्यूब चैनल जो है वो पॉज कर रही हूँ। एंड मैंने ये कहा था कि मैं पॉज कर रही हूँ, उस टाइम पे डिलीट करने का तो कुछ मतलब माइंड में था ही नहीं कि मैंने वो डिलीट करना है, ठीक है। एंड माई पेरेंट्स सेड कि भाई जो है ठीक है, फिर अगर पॉज करना है थोड़े टाइम के लिए, स्टडीज का प्रेशर था काफी ज्यादा, तो फिर कर लो, कोई मसला नहीं है। बट उस टाइम पे मेरा एआई की सीरीज जो मैंने इस चैनल पे डाली है ना, वो मेरी उस चैनल पे होनी थी जो मेरा पहला चैनल था, ठीक है। उस चैनल पे होनी थी मेरी वो एआई की सीरीज, और किसी बंदे ने कहा था कि मैम मुझे आपसे जो है वो एआई की वीडियोस, एआई सीखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा समझाते हो, आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा है, तो ठीक है मुझे आपसे सीखना है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है फिर मैं बना लेती हूँ, बट वो जो एआई की वीडियोस का प्रेशर था वो मेरे ऊपर आ गया था, बिकॉज एआई इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। सबको पता है कि एआई इतनी इजी आसान चीज नहीं है जिसको कोई भी एरा गैरा उठा के जो है वो बनाना शुरू कर दे। एंड मेरे पास उस वक्त एआई की इतनी ज्यादा कोई नॉलेज थी नहीं, बट फिर भी मैंने रिसर्च करना शुरू की, उस बारे में पढ़ना शुरू किया एंड वीडियोस बनाना शुरू की। एंड इवन दो आई मेड माई वीडियोस, ओके, उस एआई के ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई, उसके ऊपर सब कुछ मतलब सब सेट था, एवरीथिंग वाज सेट, कोई चीज उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, नोट्स बन गए थे, वीडियोस बन गई थी एंड लास्ट में प्रोजेक्ट की वीडियो भी किसी न किसी तरीके से मैंने बना ली थी एंड सब चीजें, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड। बट एक पॉइंट पे आकर शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा,
यार समटाइम्स आई थिंक कि भाई मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है ये और क्या, मैं कभी भी सोचती हूँ मुझे क्या हो गया था उस टाइम पे। बट मैं गई हूँ चैट जीपीटी से, मैंने बात की, मैंने उसको कहा कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करना है, आई वॉन्ट टू डिलीट माई यूट्यूब चैनल, हाउ कैन आई डू इट। तो फिर उसने कहा कि अगर तुम वाकई डिलीट करना चाहती हो तो फिर वो, अब ऐसा तो नहीं है आपको पहले बोलेगा कि क्यों, तो फिर उसने कहा कि अगर वाकई में डिलीट करना चाहती हो तो हियर द इंस्ट्रक्शंस यू कैन फॉलो एंड यू कैन डिलीट। तो मैंने जो है वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, एंड मैंने वो डिलीट वाला बटन जो है वो, जो आप साइन अप करते हो जो भी करते हो आप जाकर फिर डिलीट करते हो, वो डिलीट करने वाला जो बटन है वो दबाने से पहले मैंने एक दफा में नहीं सोचा कि मैंने इस टाइम पे इस चैनल के ऊपर कितनी वीडियोस मेरी अवेलेबल है, कितने लोग हैं जो इस वक्त वेट कर रहे हैं कि यार समथिंग बिग विल कम फॉर अस, एंड वो वेट एक ट्रस्ट में है कि भाई एक वीडियो आने वाली है एक अच्छी, क्योंकि उनको एक तसल्ली थी, एक आस थी कि वो चीज आएगी। ठीक है। एंड जिसने मुझे कहा था कि मुझे आपसे एआई सीखना है, मैं नाम नहीं याद मुझे अभी तक, लेकिन वो जो कहा था ना, और उसको मैंने ये भी कह दिया था, उनको मैंने ये भी कह दिया था कि मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ, एंड ही सेड आई विल वेट फॉर यू। ओके, सो अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलत चीज की, मैंने उस डिलीट के ऊपर जो है वो हाथ रख दिया, एंड वो चैनल डिलीट। अब उसमें जो है वो डिलीट होने का ये प्रोसेस होता है ना कि आपको कुछ टाइम लग जाएगा, लाइक अगर आपकी ज्यादा बड़ी वीडियो से ज्यादा डेटा है, आप काफी टाइम से काम कर रहे हो, मुझे 1 डेढ़ साल हुआ था, तो फिर आपका जो है वो डिलीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, 1 2 दिन के अंदर अगर हो गया पूरा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। बट उसी दिन मेरे पास ईमेल आ गया था कि आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो चुका है, एंड उस टाइम पे मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि चलो एक जो प्रेशर था वो मेरे सर से गया, अब मुझे जो है वो उस तरीके से काम नहीं करना पड़ेगा। एंड मेरी जो एक बेवकूफी थी वो ये थी, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, ओके। अगर मेरा ये जो मैंने चीजें की है, जो मैंने मिस्टेक्स की और जो मैंने उससे सीखा, और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और को वो सजेस्ट करूँ कि वो ना करे, मैंने क्या किया उस टाइम पे, मैं कोडिंग भी बहुत ज्यादा तंग आ गई थी, जावा स्क्रिप्ट के अंदर आकर अटक गई, वहां पे समझ नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैथ्स बहुत ज्यादा आ गई। तो उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा ओवरवेल फील होने लगा कि जो मैंने सोचा था, या फिर जैसे HTML CSS और अदर लैंग्वेजेस की, वैसे तो ये है नहीं, ये थोड़ी मुश्किल है। फिर मैं वहां से पाइथन पे शिफ्ट हो गई, पाइथन का वो भी नहीं हो पाया, बीच के अंदर क्विट करके मैं फिर उधर चली गई, क्या कहते हैं नेक्स्ट, फिर मैंने एक अलग से फील्ड चुन ली, लाइक आई चोज डिजिटल मार्केटिंग इंस्टेड ऑफ माई कोडिंग पैशन। मेरा पैशन कोडिंग का है, एक पता होना, एक इंसान को पता होता है कि मेरा ये कोडिंग का पैशन है, मेरा मैं इस चीज में अच्छा हूँ, उसको क्लियर होता है। मुझे उस टाइम पे वो चीज क्लियर ही नहीं हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरे लिए अब ये डिजिटल मार्केटिंग ठीक है यार, चलो कुछ नहीं इसको छोड़ के अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लेती हूँ तो घर बैठ के मैं लाइक फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ। आई थॉट अबाउट दैट, और मुझे अभी मैं सोचती हूँ, मैं लाइक आई वाज वेरी फूल एट दैट टाइम, मुझे क्यों नहीं फील हुआ कि मैंने जो है वो इतनी बड़ी गलती की, और मैंने क्यों की वो गलती। अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे फील होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आई नो कि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आई वॉन्ट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, कि अभी थोड़ी सी और बाकी आप लोगों को देखनी पड़ेगी। अगर आप सुनना चाहो, अगर आप सीखना चाहो कि मैंने जो गलतियां की हैं आप वो ना करो, तो आप ये जरूर वीडियो ये देखो। अच्छा, फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर शिफ्ट हो गई, डिजिटल मार्केटिंग में करना शुरू की, एंड मैं वीडियोस, मतलब मैं यूट्यूब से सीख रही थी, 10 घंटे की वीडियो जो है वो मैंने देखी, वॉच की, एंड मेरे लिए इतना मुश्किल था, मैं रोज जो है वो वीडियो देखती हूँ, वॉच करती हूँ, एंड एवरीथिंग वाज ओके। उस टाइम पे मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, मुझे कहीं ना कहीं एक होता है ना गट फीलिंग कह रही होती है, तो वहां से थोड़ा सा अंदर से मुझे फील हो रहा था कि यार कुछ चीज गलत हो रही है, बट मैं नहीं कर रही थी ना, मैं अपनी गट फीलिंग को बिलीव नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने हुआ ये कि मैं उसको सीखती गई, 10 घंटे की वीडियो कंप्लीट हो गई। उससे पहले भी मैंने ये मालूम किया था डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओवरव्यू, एंड देन फिर मैं इस पर शिफ्ट हुई थी, फिर मैंने एसईओ को चूज किया था, एसईओ की पूरी मैंने वीडियो देखी थी, एंड देन विद प्रैक्टिकल, एंड फिर उसके बाद फिर मुझे कोई प्रोजेक्ट ना मिले काम करने के लिए, बिकॉज इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग देन यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट करना पड़ता है, मतलब
कभी कभी सोचो ना, मतलब क्या चीज मैंने छोड़ी, क्या मेरा पैशन था, मैं लोगों को टीच कर रही थी, वो छोड़ के मैंने ये चूज किया कि मैं जो है वो घर बैठ कर ही वो सीख लूंगी एक नई स्किल, क्योंकि मुझे ज्यादातर समझ में नहीं आ रही, कितनी बड़ी बेवकूफी। क्या अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो इसको क्विट करना नहीं होता, पता है यहाँ से आपको एक लेसन मिलता है कि अगर आपको कुछ चीज उस टाइम में फ्रस्ट्रेटिंग लग रही है, और कितनी मर्जी फ्रस्ट्रेटिंग लगे, कितनी मर्जी बुरी लगे, बट आपको वो चीज छोड़नी नहीं होती है। नेवर गिव अप, नेवर। मैं यही एडवाइस दूंगी कि किसी काम में अगर हाथ डाल लिया ना, पाँव डाल लिया अपना, उसको कंप्लीट करके छोड़ो, उसको वैसे ही नहीं छोड़ना है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि वो जब कंप्लीट हो गया, तो फिर मुझे कोई प्रोजेक्ट की वीडियो मिली नहीं। मैं जो है वो पेजेस पे लिखती जा रही हूँ कि आज मैंने ये वाली वीडियो बनानी है। मेरे पास अभी भी रजिस्टर रखा हुआ जिसके अंदर मैंने सब कुछ लिखा था कि मैं जो है वो आज ये क्या करते हैं उसको, एसईओ के ये सीखना है मैंने, फिर उसके बाद फिर मैंने जो है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये बनाना है, उसके बाद फ्रीलांसिंग करूंगी, ये करूंगी, बट इट डिड नॉट वर्क। और पता है उस टाइम पर जब मुझे रियलाइज कब हुआ, जब ये 2024 एंड हुआ ना, तो तब 2025 के अंदर आकर मैंने जो है वो रियलाइज किया कि मेरी बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि मैंने अपनी फील्ड को छोड़ा। देखिए, फील्ड, इट इज ओके टू चेंज योर फील्ड, लेकिन उस सूरत में अगर आपको लग रहा है कि आपकी फील्ड जो है वो, जैसे अगर आपको लग रहा है कि भाई देयर इज नो चॉइस, लेकिन आपकी अगर गट फीलिंग को सुनना चाहिए। अगर कहीं से डीप डाउन आपकी आवाज आ रही है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, बट आप स्टिल उस चीज को नहीं करते हो, आप उस चीज को छोड़ के किसी और ही अलग ही फील्ड के अंदर जा रहे हो, जो कि बिल्कुल दोनों अलग रिलेशन है दोनों का ना। देखिए, दोनों वैल्यूएबल है, लेकिन दोनों का एक अलग ही रिलेशन है कि उस फील्ड को छोड़कर आप किसी और फील्ड के अंदर जा रहे हो तो आपका दिमाग हिलेगा नहीं, आपको कुछ फील नहीं होगा कि मैंने ये क्या किया है। तो उस टाइम पे मुझे ये फील हुआ, and then I realized that I did a very big mistake and now I have to work on it। and then मैंने जो है वो सोचा कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, अब छोड़ो इस बात को, जो भी हुआ, और वो जो टाइम मैंने पूरा टाइम पीरियड जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखने में बर्बाद किया, उसको छोड़ा कि भाई छोड़ो, अब नहीं कोई फायदा, जो है वो जो टाइम बर्बाद हो गया तो हो गया। अभी भी मैं रजिस्टर के अंदर जब खोल के देखती हूँ कि मैंने इस डेट पे, क्योंकि मेरी आदत है मैं डेट लिखती रहती हूँ, डेट के ऊपर मैंने ये लिखा हुआ था कि ये करेंगे, ये करेंगे, एक्सेल में जाकर फिर जो वो प्रोजेक्ट के बारे में लिखेंगे, आई एम सॉरी, प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो मैंने कहा मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी की कि मैंने अपना एक रियल पैशन छोड़कर ऐसी फील्ड को चूज किया जो कि दोनों अलग अलग है, जो कि मेरे लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, आफ्टर द टाइम, मतलब कि सून आई रियलाइज दैट आई एम नॉट मेड फॉर दिस फील्ड। तो फिर उसके बाद जो है वो फील्ड चेंज करने का इरादा हुआ, एंड इन मई 2025 फर्स्ट मई को मैंने बनाना शुरू की थी वीडियो इस चैनल के ऊपर भी। एंड आई नो कि ये कोई बड़ा चैनल नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बट इसके अंदर एक चीज है, और एक चीज है वो है डेडिकेशन, किसी को अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जज्बा, और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनका ट्रस्ट मैंने संभाल के रखा, उसका जज्बा। ये चीज है, ये चीज मैंने नोट की है कि आपके अंदर ना बस डेडिकेशन होनी चाहिए, बैकग्राउंड कैसा क्यों ना हो, आपकी उस वक्त जो है वो कंडीशन कैसे क्यों ना हो, जस्ट स्टार्ट इट, यू जस्ट हैव टू डू इट, जस्ट डू इट। किसी भी सिचुएशन के अंदर ना बस करो उसको। काफी सारे लोग होते हैं, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खुद बनानी पड़ती है, काफी सारी फैसिलिटीज उनके पास नहीं भी होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी, वैसे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बस अगर वो डेडिकेशन नहीं है ना, सब कुछ है भी बट आप नहीं कर पाओगे कुछ भी, क्योंकि आपके अंदर डेडिकेशन ही नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है बट नहीं कर पा रहे ना, समझो आपके अंदर डेडिकेशन ही नहीं, वो काम करने के लिए आपकी विल पावर आपको बोल ही नहीं रही है, क्या आप करना ही नहीं चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो तो आप करोगे उस चीज को। तो ये चीज मैंने बहुत ज्यादा रियलाइज की, एंड वो मैंने कब अपलोड की थी, फर्स्ट मई को, कि मैं जो है वो, मतलब समझो जैसे एंजाइटी ऐसा नहीं फील होना। अब क्या पता आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ, बट यस, मैंने वाकई में ऐसा फील किया था, क्योंकि मुझे जो है वो डर लग रहा था, मैंने ऐसा क्या, मतलब
ऐसा फील हो रहा था कि भाई मैं कितनी गलत जगह पे आ गई, क्योंकि मेरा पैशन यूट्यूब है। आई लाइक कंटेंट क्रिएटिंग, मुझे अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएट करना, मुझे अच्छा लगता है लोगों के सामने बोलना, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी बात को सुन रहा है, वो समझ रहा है, उसको मेरी बात समझ में आ रही है, तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है। तो मैंने कंटेंट क्रिएटिंग को चूज किया। मैंने कहा नहीं, मेरी फील्ड यही है, मैं इसी के अंदर जाऊंगी। एंड उस टाइम पे मेरा ये था कि बस मसला ये पता क्या था, एक और चीज सीखने को मिलेगी, वो ये है कि टेक एक्शंस। पता है उस टाइम पे मेरा मतलब काफी टाइम सोच तो मैं काफी टाइम से रही थी। जैसे मैंने बताया कि मैंने मई के अंदर शुरू किया, और सिचुएशन जो है वो मैं रियलाइज कब से हो गया था, जनवरी से। तो ये जो 5 महीने 4 महीने का 5 महीने का जो है वो गैप क्यों आया, 4-5 ही आए थे। तो ये क्यों आया, वो इसीलिए आया क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ मैं सोच रही थी कि आज क्या शुरू करूंगी। एंड पता है मेरा उस टाइम पे जो है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आई वॉजंट इवन एबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। क्या अगर मुझे पुराने लोग देख लेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि मतलब यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया, और जो है वो मतलब मेरे तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। अभी मेरे आई एम कॉन्फिडेंट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं कि इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी जितनी मैं अभी हूँ। मैं बोल सकती हूँ, चीजों को कर सकती हूँ। अब इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं था उस वक्त मेरे अंदर। एंड अब भी मुझे लगता है दैट आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई कैन डू एनीथिंग इन द राइट वे। एंड हाँ, उस टाइम पे फिर जो है वो मैंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे से वर्ड्स काम नहीं करेंगे, मेरे एक्शंस काम करेंगे। एंड उस टाइम पे फिर मैंने एक्शन लेना शुरू किया। एंड देन वाकई में मैंने उस दिन, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, यू कैन सी माय फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने जो है वो बताया हुआ कि कौन कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए 2025 के अंदर, अगर आप जो है वो कंप्लीट कर चुकी हो अपना कॉलेज या फिर स्कूल वगैरह, अगर आप चाहते हो कि आपको ये स्किल सीखो तो आप ये कर सकते हो। क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जो है वो दिखा सकूं अपना चेहरा या मैं लोगों के सामने बोल सकूं। तो इसीलिए मैंने जो है वो फिर जो है वो ऐसे मैंने कैपकट में गई। एंड मैंने कहा बस मेरे दिमाग में अब जो है ना, जस्ट डू इट, मतलब कि अब जो है वो बस करो, एक्शन लो, किसी भी तरीके से एक्शन लो, उसको करो, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करो जो आपके पास है, रखो मत अपने तक, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहिए। सही है, फिर मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। एंड कैसे एग्जीक्यूट किया कि फिर मैंने जो है वो जल्दी से कैपकट के ऊपर एडिट करके कि आपको ये स्किल सीखनी चाहिए, गूगल से फोटोज उठाकर, और फिर मैंने डाल दी। एंड फिर ऐसा ऐसा शुरुआत में तो बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स नहीं थे। एंड अभी भी 149 ही है, बट वो मैंने फिर देखे, एक कॉन्फिडेंस था कि मैंने मतलब है जो मैंने शुरू किया। एंड देन मैंने वीडियो डाली। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि भाई वीडियो जो है वो डालो, अपना चेहरा सामने लेकर आओ, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, जिस दिन पहले करती थी वैसे करो। एंड देन फिर मैंने वैसे करना शुरू किया। एंड देन जैसे जैसे लोगों को समझ में आया, पहला कमेंट जब मुझे आया तो मुझे लगा वाकई में लोगों तक वो वीडियो पहुंच रही है एंड वो देख रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे वीडियोस को कमेंट आना शुरू हुए कि आपका वे ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छा है, आपके समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, एंड आई रियली लाइक इट। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। एंड ये जो स्टोरी या फिर ये एक बात थी जो मैं शेयर करना चाहती थी, मैंने क्यों शेयर की है, वो शेयर करने की वजह ये थी कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, मेरा काम है, मतलब मेरी एक समझो तरीके से मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो मैंने अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी करके अपना चैनल डिलीट कर दिया। एंड देन किसी और जगह शिफ्ट, आई मीन किसी और फील्ड में शिफ्ट हो गई। एंड देन फिर अपने पैशन को भूल कर वो गलती की, एक्शंस नहीं लेती थी, सिर्फ सोचती थी वर्ड से, सिर्फ थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग करना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये करना है, वो करना है, बट कभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया ना उसको। तो वो चीज थी। एंड फिर कैसे मैंने अपने अंदर पे ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि मैंने जो है वो सोचा कि अब मैं दोबारा से जो है वो शुरू करूंगी चैनल, नो मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, आई विल डू दैट इन एनी वे। सो आई होप कि ये जो एक स्टोरी थी या एक बात थी, मुझे नहीं लगता या फिर मुझे लगता हो सकता है कि बहुत से लोगों जो शायद, लेकिन मुझे लगता है मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, या बहुत से लोग होंगे जिनका मतलब यूट्यूब चैनल का सीन नहीं होगा, तो वो शायद हो उनको कि भाई, या उनको वो फील ना हो रहा हो जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मेरी इतने अरसे की मेहनत थी उसके ऊपर, सालों की जो मेहनत थी, सालों की कहूंगी, आई मीन 1.5 साल की मेहनत थी। एंड मैंने एक दफा भी नहीं सोचा उसको डिलीट करने से पहले, बट
अब फाइनली आई रियलाइज्ड माई वर्थ, एंड मुझे लगता है कि जब आप अपनी वर्थ को रियलाइज कर लेते हो ना, जब आपको ये पता लग जाता है कि आप कितने वैल्यूएबल हो, देन आपको अपने काम के अलावा कोई चीज अच्छी नहीं लगती है ना, वाकई उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि आपने कुछ ना कुछ इससे जरूर सीखा होगा, कि आपको भी कुछ ना कुछ लेसन मिले होंगे कि हमें क्या गलती करनी है क्या नहीं करनी, या मेरे साथ इससे पहले क्या हुआ है, मेरा सिर्फ ये चैनल नहीं था, इससे पहले भी चैनल था। तो फिर दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करो नीचे अगर आप रिलेट कर पाते हो इससे, आप चाहते हो कि मैं, और ये बताना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब मुझे कहा गया था कि मुझे डेटा एंट्री का जो है वो कोर्स बनाना है, तो आप बताओ सर, अगर आप लोगों को डेटा एंट्री का कोर्स देखना है तो फिर नीचे कमेंट करो अगर आप चाहते हो डेटा एंट्री का भी कोर्स आए, क्योंकि एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, बोला था कि मैम मुझे डेटा एंट्री का सीखना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं काफी सारे लोगों की राय लूँ कि वाकई में इस कोर्स की नीड है या नहीं है। तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि हम उसी हिसाब से नेक्स्ट अपना शेड्यूल लेकर चलते रहें। एंड यही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।